तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं आज, क्या इनमें आत्मा नहीं होती? तो दो कैटेगरी के लोगों को मैंने बताया, वो जो बिना उद्धार पाए, बिना यीशु मसीह को जाने, बिना नया जन्म प्राप्त किए कलीसिया में बैठे रहते हैं, उनमें भी आत्मा नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी समय में यीशु मसीह को जाने, पवित्र आत्मा पाए, और इस सांसारिक आकर्षण में पड़कर वे अपने उस अभिषेक को खो दिए। अब प्रभु का आत्मा उनको नहीं चलाता, तो वे कैसे चलते हैं? इसीलिए वो शरीर के अनुसार चलते हैं। ये कैटेगरी ज्यादा डेंजरस है, याद रखिएगा। जो प्रभु को एक समय में जानकर अब वे लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को मसीह जताकर, पुराने अनुभवों के आधार पर अपने आप को मसीह कहकर लोगों को चलाते हैं। ये ज्यादा खतरनाक लोग हैं। धोखा इनसे ज्यादा होता है। इनमें आत्मा नहीं होती। और क्योंकि इनमें आत्मा नहीं होती, फिर कैसे जीते हैं? मसीह का नाम लेकर अपने शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार जीने वाले लोग। और शारीरिक अभिलाषाओं में कैसे जीते हैं, मैंने पिछले बार आपको बताया। आप जाकर पिछले संदेशों को एक बार सुनिए, वहां पर आपको पता चलेगा कि लोग कैसे जीते होंगे। इनमें आत्मा नहीं है। और पता है मेरे प्यारे भाई और बहन, मसीही जीवन आत्मा के अनुसार जीने वाला जीवन है। आत्मा पाना ही नहीं, परंतु उसके अनुसार चलना है। कब तक? जब तक हम इस संसार में हैं। अब आप बोलेंगे, क्या यीशु मसीह भी आत्मा के अनुसार चला? आपको क्या लगता है, नहीं चला होगा? पढ़िए आप, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही अपना पूरा जीवन बिताए। बचपन से लेकर अंत तक एक एक क्षण में यीशु मसीह ने परमेश्वर की आवाज या परमेश्वर की इच्छा को जानते रहे। पवित्र आत्मा ने उनको बार बार बहुत सारी चीजें उनको रिवील करते रहे उनके लाइफ के बारे में, और ऐसे ही उन्होंने जीवन बिताया। वे पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलने वाले व्यक्ति थे। जैसा परमेश्वर का आत्मा ने उनको चलाया, वैसी वे जिए। पवित्र आत्मा ने उनको पहाड़ में लेकर गया ताकि उनकी परीक्षा हो, चुपचाप वो चले गए, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा थी। समझ में आ रहा है? और यही उदाहरण यदि आप शुरुआत से देखते हैं बाइबल में, बताइए कौन सा ऐसा प्रभु का दास या प्रभु के लोग होंगे जो प्रभु से प्रेम रखने वाले हों, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चले हों, यानी पवित्र आत्मा के अनुसार उसके चलाए ना चले हों। और जब जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ना चलकर अपनी इच्छा के अनुसार वो जो जीता है, वो पाप करता है। पाप क्या है? अपनी इच्छा पूरी करना ही पाप है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, यही तो धर्म है, यही है धार्मिकता। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जिएं, ना कि हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार जिएं। ये पाप है। शुरुआत से यदि आप लोगों को देखें, आदम के बारे में यदि आप देखो, आदम को परमेश्वर ने वचन दिया, आज्ञा दी कि ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। वो उस वचन के अनुसार जीता रहा, पवित्र आत्मा के अनुसार वो जीता रहा। उसके बाद क्या हुआ? जब उसने शैतान की आवाज सुनी, विशेष करके हव्वा ने, तब क्या हुआ उनके साथ? वे पाप में पड़ गए। तब उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार, यानी परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ना जीते हुए, वे उस शैतान की बात मानकर अपनी इच्छा के अनुसार वे लोग जीना शुरू किए। परिणाम स्वरूप वे लोग पापी बन गए, और उसी का फल हम भुगत रहे हैं आज। समझ में आ रहा है? और यदि हम उदाहरण देखें, आप नोहा के बारे में देखिए। नोहा ने परमेश्वर की आवाज सुनी, उसके वचन को सुना, और परमेश्वर की आवाज यानी वचन आत्मा ही तो है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे जो वचन है वो मात्र वचन नहीं है, वो आत्मा है, जीवन को बदल देते हैं। पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा ने लोगों से बात किया, पवित्र आत्मा ही बात कर रहे थे। पवित्र आत्मा की झलक हम देखते हैं पुराने नियम में। पवित्र आत्मा ही ने ही उनको चलाया। मूसा को अगुवाई करने वाला कौन था? पवित्र आत्मा ही तो था। उनको वहां से छुड़ाने वाले कौन थे? पवित्र आत्मा ही तो थे। पुराने नियम में बादल का खंबा, आग का खंबा बनकर उनकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा ही तो थे जो उनको चला रहे थे। और वे सब पवित्र आत्मा के चलाए चले हैं।
अब्राहम पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार अपने घर को छोड़ दिया, विश्वास करके निकल गया। क्यों? उसने पवित्र आत्मा के चलाए अपने जीवन बिताया। लेकिन जब जब उन लोगों ने अपनी इच्छाएं पूरी की, तब तक वे लोग परमेश्वर के उस प्लान से भटक गए, पाप की। लेकिन प्रभु दयालु था, उनको फिर से परमेश्वर उस रास्ते पर लेकर आए, पवित्र आत्मा। और ये बात हम पूरे बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। दाऊद के बारे में यदि आप पढ़ सकते हैं, वो भी पवित्र आत्मा के चलाए चला। लेकिन जब एक समय हम ऐसा पढ़ते हैं उसके बारे में, जब उसने अपनी इच्छा, शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार चलने की सोची, पाप कर बैठा। तब उसने पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनी। और उस समय क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं थे, उनके पास था ये पुराना नियम और भविष्यवक्ता, वे लोग परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाते थे। लेकिन खुशी की बात यह है मेरे प्यारे भाई और बहन, आज के समय में हमारे साथ कुछ अलग है। हमारे पास पवित्र आत्मा बाहर नहीं, हमारे पास अब अंदर है वो हमारे। और पवित्र आत्मा हमें प्रभु के वचनों के अनुसार हमारी अगुवाई करते हैं। जैसे पुराने नियम में प्रभु के वचन के अनुसार उनकी अगुवाई किया करते थे, आज हमारे अंदर होकर हमें परमेश्वर के रास्ते में चलाते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करते हैं। ये है नए नियम की खुशखबरी। और यही है मसीहियत, आत्मा के अनुसार चलना। और जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता, आत्मा के चलाए नहीं चलता, वो मसीही नहीं है, वो मसीही नहीं है। वो ढोंगी है, पाखंडी है, और वही है झूठा मसीह जो कलीसिया में पाया जाता है। एक व्यक्ति को आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, वो कभी भी कोई भी निर्णय हड़बड़ी में अपने मन से नहीं लेता। वो हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज सुनता है, पवित्र आत्मा उसे जैसा बताते हैं वैसा वो करते हैं। नए नियम इसका उदाहरण हम बहुत देखते हैं। पौलुस के जीवन को देखिए, पवित्र आत्मा के अनुसार चलकर उसकी इच्छा अनुसार ही उसने सेवा किया। जैसे जैसे पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करते रहे, वैसे वैसे उनका काम केवल चलना था उनके पीछे, और उन्होंने अद्भुत काम किए। परमेश्वर उनको बहुत आय से इस्तेमाल किया। जितने प्रेरित थे उन सब ने सेवा किया। सेवा उन्होंने कैसे किया? पवित्र आत्मा के अनुसार। पवित्र आत्मा ने जैसा उनको करवाया, जैसे सेवा उनको दी, उन्होंने वैसे ही किया।